नमस्कार दोस्तों। सोचिए आप जंगल के बीचों बीच एक खतरनाक दलदल में फंस चुके हो, जहां हर सेकंड आपका शरीर जमीन के अंदर धंसता जा रहा हो और बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो। ऊपर से चारों तरफ जहरीले सांप और जंगली खतरे आपका इंतजार कर रहे हो। तो आज की फिल्म कुछ ऐसी ही है। ये फिल्म है क्विकसैंड, जो 2023 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया है एंड्रयूस बेल्ट्रन ने। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जो अंत तक आपका टेंशन बनाए रखेगी। इस फिल्म को IMDb पे अच्छी रेटिंग मिली है तथा रॉटेन टोमेटोज पे इसके रिव्यूज मिक्स है। तो आखिर एक कपल जंगल के बीच इस खतरनाक दलदल में कैसे फंसे और क्या वो जिंदा बाहर निकल पाए या नहीं, चलिए जानते हैं आज की इस खौफनाक और रोमांचक कहानी में। फिल्म की शुरुआत होती है और हम जंगल में एक अनजान आदमी को डर कर भागते हुए देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान या किसी और चीज से डर कर भाग रहा हो। उसके हाथ में एक गन थी। ऐसा लग रहा था मानो वो शिकार के लिए आया हो। अभी उसका दोस्त उसे आकर टकराता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि हमारे लिए पहले वाला काम ही ज्यादा अच्छा था, जिसमें हम टूरिस्ट को लूटा करते थे। इस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इन सांपों की खाल की क्या कीमत होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी खाल से पर्स और बेल्ट जैसी चीजें बनाती है। तभी उन्हें झाड़ियों में से किसी चीज की हलचल सुनाई देती है और वो फिर से वहां से भाग जाता है। अब दरअसल वो यहाँ सांपों का शिकार करने के लिए आए थे और उसके हाथ में एक गन थी, लेकिन उसे फिर भी बहुत डर लग रहा था। तभी वो ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि उसके पास एक इंसानी कंकाल पड़ा है। इसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो चिल्लाने लगता है। अगले दिन हम सोफिया और जॉश नाम के एक कपल को देखते हैं, जो कि एक होटल में आकर रुके थे। इन दोनों का रिश्ता सही नहीं चल रहा था। इतने में ही इनका एक दोस्त मार्कस आता है। वो इन दोनों को पास ही मौजूद एक जंगल के बारे में बताता है। वो कहता है कि वहाँ बहुत खूबसूरत झरना है और तुम्हें वहाँ एक बार तो जरूर जाना चाहिए। खैर अगले दिन ये दोनों रिसेप्शन पर जाकर उस जंगल में मौजूद झरने का रास्ता पूछते हैं। रिसेप्शन बताती है कि वहाँ पहुँचने के बाद आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक बड़ा और एक छोटा। लेकिन आप बड़ा रास्ता चुनना, क्योंकि छोटे रास्ते में वहाँ रहने वाले लोग भी नहीं चुनते, क्योंकि उस छोटे रास्ते पर बहुत खतरनाक दलदल और सांप है। खैर अब ये चीजें पता करने के बाद ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं और इनके यहाँ से जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट एक आदमी को इशारा करती है। दरअसल सोफिया और जॉस कोलंबिया में कुछ काम से आए थे, जो कि उनका 2 दिन का पूरा हो चुका था। इसलिए दोनों अपने दोस्त मार्कस के कहने पर इस जंगल को घूमना चाहते थे। इसके बाद ये दोनों अपने दोस्तों की बताई जगह पर पहुंचते हैं और यहाँ अपनी कार पार्क करके झरने तक जाने के लिए हाइकिंग शुरू करते हैं। वो दोनों रास्ते में एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। चलते चलते वो दोनों जंगल के काफी अंदर पहुंच जाते हैं और बहुत थक जाते हैं, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए वो कहीं बैठ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। ये देखकर जॉस कहता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन सोफिया कहती है कि हम झरने के काफी करीब आ चुके हैं और वापस जाना बेकार होगा। इस पर जॉस उसे समझाता है कि अगर बारिश में फंस गए तो पता नहीं कब तक इस जंगल में फंसे रहेंगे। आखिरकार सोफिया को भी उसकी बात माननी पड़ती है और दोनों वापस अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने कार के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि एक अजनबी आदमी उनकी कार को चुराने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर दोनों चुपचाप छिपकर उसे देखने लगते हैं। अब जॉश उस आदमी को भगाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन सोफिया उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर जॉश उसकी बात नहीं सुनता और वो बैग वहीं रखकर अजनबी को डराने के लिए आगे बढ़ता है। अभी सोफिया भी अचानक उस आदमी के सामने आ जाती है। वो अपना बैग उसके सामने फेंक देती है और जैसे ही वो अजनबी बैग उठाने के लिए झुकता है, जॉश पास पड़े एक डंडे से उसके सिर पर जोर से वार करता है। इसके बाद दोनों घबराकर भाग जाते हैं। फिर वो जंगल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो अजनबी उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। हालांकि किस्मत से दोनों को गोलियां नहीं लगती और तेजी से भागते हुए जंगल के गहरे हिस्से में वो दोनों छिप जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें वही रास्ता मिलता है जिस पर रिसेप्शनिस्ट से जाने को मना किया था, लेकिन वो स्ट्रेंजर्स अभी भी इन पर गोलियां चला रहे थे, इसलिए ये लोग उसी रास्ते पर जाने पर मजबूर थे। जॉश वहीं छिप जाता है और सोफिया भागती रहती है। भागते भागते उसका सर एक पेड़ से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने पति जॉश को आवाज लगाती है, लेकिन जॉश कहीं नहीं दिखाई देता। अब जैसे ही वो आगे बढ़ती है, वो क्विकसैंड में फंस जाती है। दरअसल ये जमीन दलदल थी, जो ऊपर से देखने में बिल्कुल सामान्य जमीन लग रही थी। अभी जॉश वहां आता है और कहता है कि ज्यादा मत हिलो, मैं कुछ करता हूँ। वो एक पसली छड़ी सोफिया की तरफ बढ़ाता है, लेकिन वो छड़ी टूट जाती है। इसके बाद वो उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन सोफिया डर के कारण और ज्यादा हिलने लगती है। धीरे धीरे वो दलदल में शमा रही थी। अब जॉश को कुछ समझ नहीं आता, तो उसे बचाने के लिए खुद भी दलदल में कूद जाता है। अब ये दोनों बुरी तरीके से दलदल में फंस चुके थे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इनका दोस्त मार्कस होटल में इन दोनों से मिलने आता है, लेकिन ये दोनों वहाँ नहीं मिलते। फिर वो अपना वॉइसमेल चेक करता है, जिसमें जॉस का मैसेज होता है कि सोफिया और वो हाइकिंग के लिए जा रहे हैं। इधर जंगल में बारिश रुक चुकी थी। जॉस सोफिया को हिम्मत देता है कि डरो मत, हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर उन्हें दलदल में एक डेड बॉडी मिलती है, जिसके पास गन और बैग होती है।
जॉश बैग खोलकर देखता है जिसमें शराब की बोतल, टॉर्च लाइटर और कई सामान होते हैं। गन में 2 गोलियां भी होती है। वो बैग को काटकर एक रस्सी बनाने की कोशिश करता है ताकि वो बाहर निकल सके। उधर होटल में मार्कस उस स्ट्रेंजर को देख लेता है जिसके पास उनका बैग था। वो उसे पकड़कर पुलिस के पास ले जाता है। इधर दलदल में फंसे सोफिया और जॉस हेलीकॉप्टर को देखकर चिल्लाते हैं, लेकिन कोई उन्हें नहीं सुन पाता। तभी सोफिया के पीठ पर चींटियां चढ़ जाती है। जॉश उसे शराब अपने ऊपर डालने को कहता है जिससे चींटियां भाग जाती है, लेकिन तभी एक जहरीली सांप वहां आ जाती है जो अपने अंडों की रक्षा करने आया था। सोफिया उस पर गोलियां चलाने लगती है तो सांप जॉस को काट लेता है। जहर धीरे धीरे जॉस के शरीर में फैलने लगता है और उसे बहुत दर्द होने लगता है। सोफिया चाकू को लाइटर से गर्म करके उसकी गर्दन में जमा खून निकालती है, जिसके बाद उसे थोड़ा आराम मिलता है। फिर सोफिया को एक आइडिया आता है कि अगर वो सांप को रस्सी की तरह इस्तेमाल करे तो शायद बाहर निकल सकते हैं। वो सांप को वापस बुलाती है, सांप हमला कर देता है और इस बार सोफिया को भी काट लेता है, लेकिन जॉश होश में आकर उस सांप को चाकू से मार डालता है। फिर वो उसे रस्सी को सांप के साथ बांधकर चट्टान की ओर फेंकते हैं। कई कोशिशों के बाद रस्सी चट्टान में फंस जाती है। सोफिया पूरी ताकत लगाकर दलदल से बाहर निकल जाती है। फिर वो जॉश को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉश कहता है कि उसका शरीर पैरालाइज हो चुका है, उसे मदद लानी होगी। सोफिया जंगल के बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सांप का जहर उस पर असर दिखाने लगा है। तभी उनका दोस्त मार्कस पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। वो सोफिया को एंटीडोट देते हैं और सर्च ऑपरेशन चलाकर जॉश को भी ढूंढ लेते हैं। अच्छी बात ये थी कि जॉश भी अभी जिंदा था। इन्हें बचाने में मार्कस का बहुत बड़ा योगदान था। वो एक सच्चा दोस्त साबित होता है और ऐसा ही एक अच्छा और सच्चा दोस्त हमारे पास भी होना चाहिए। तो दोस्तों, हमें बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ऐसी मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहें।